नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज का हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, जिसका ये प्रैक्टिकल है। ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर बाय फील्ड मेथड। मतलब कि हम अपने जो बनावट है, मृदा की बनावट को कैसे पहचानें। तो हमारे ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर बाय फील्ड मेथड। जनरली क्या होता है कि जब आपका जो फार्मर्स होते हैं तो वो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आप मृदा को छू कर, मृदा को महसूस कर वो आपको बता देते हैं कि ये मृदा किस प्रकार की है, ठीक है। तो determination of texture by feeling of the soil with the fingers require considerable practice and experience. However, one can do fairly well if the following steps are following carefully. अगर आप नए हैं तो आप इस तरीके से एक बार में नहीं पहचान पाएंगे, जबकि अगर जो पुराने किसान होते हैं या फिर वेल एक्सपीरियंस रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो वो इस मेथड से बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की है मृदा है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ये स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। देखिए, ये एक्चुअली टेक्सचरल ट्रायंगल बोला जाता है। ये टेक्सचरल ट्रायंगल है। इसमें आपको दी हुई है कि अलग अलग 12 प्रकार की मृदाएं होती हैं, जैसे क्ले सॉइल, ठीक है, सिल्टी क्ले सॉइल, सैंडी क्ले सॉइल, क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, लोम, सैंडी क्ले लोम, सिल्ट लोम, सिल्ट, लोमी सैंड, सैंडी लोम और सैंड, ठीक है। तो मैं इसको और बेटर एक्सप्लेन करूँगा आपको। उसके बाद हमको प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, तो उसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं। तो क्या होता है कि इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो आप मृदा लेते हैं उसमें कंकड़ पत्थर या बड़े बड़े कण नहीं होना चाहिए। एक्चुअली उसको ड्राई करके सीव कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर आपको हेल्प करेगी। या फिर जो आपने सैंपल्स कलेक्ट किए होते हैं उन सैंपल से आप फील्ड मेथड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी मृदा किस प्रकार की है, दोमट है या फिर मृतिका की है, ठीक है। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा क्या? डिटर्मिनेशन वेदर द सॉइल फिट इनटू अ क्ले लोम एंड लोम क्लास बेस्ड अपॉन रिबन फॉर्मेशन एज गुड, मीडियम और पुअर रिबन। टू डू this, place about half teaspoon of soil in pour hand, add water very slowly drop by drop from a water bottle or the tap. Knead the soil all the while the bring it to consistency of a most workable condition. When the soil is at the proper consistency, try to press it into a ribbon between your thumb and forefinger. क्या बताया गया पहली स्टेप में? पहली स्टेप में अगर आपको पता करना है कि आपकी मृदा कौन सी क्ले है या क्ले लोम है या लोम क्लास की है या सैंड क्लास की है, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा कि जो मिट्टी आपने ली है उससे रिबन कैसा बन रहा है, ठीक है। अच्छा रिबन बन रहा है, बड़ा रिबन बन रहा है, छोटा रिबन बन रहा है या रिबन नहीं बन पा रहा है, उससे आप पता करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप आधी चम्मच या 1 चम्मच क्या कीजिए, लगभग मिट्टी लीजिए अपने हथेली में, और हथेली में उसके बाद क्या कीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके, या तो आप वॉश बॉटल का यूज़ कर सकते हैं कि बूंद बूंद करके उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए, मिक्स कीजिए, या फिर आप टैप को डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, पानी बूंद बूंद गिरना चाहिए। जब वो बूंद बूंद पानी गिरता है तो उसको क्या करें कि देखें कि थोड़ी सी नमी आ जाए, ज़्यादा गीला नहीं करना है, पेस्ट नहीं बनाना है, पेस्ट से कम पानी रहे, ठीक। उसके बाद उसको क्या करना है, आपको दबा के देखना है कि क्या वो दब रही है, मतलब दबाने के बाद वो गोली जैसी बन पा रही है, ठीक है ना। एक गोली जैसी बनाना है, देखना है कि वो गोल गोल हो पा रही है या नहीं, ठीक। देन आपको करना है, सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है। वंस इट हैज़ बीन डिटरमाइंड वेदर द रिबन इज़ गुड, मीडियम और पुअर, द सॉइल में बी क्लासिफाइड एज ए क्ले लोम और लोम रिस्पेक्टिवली एज इंडिकेटेड इन अबव फिगर। तो क्या बताया है कि जैसे कि जब वो ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो आपके 4 फिंगर हैं, ये जो 2 उंगलियां हैं जैसे आप और आपका जो एक अंगूठा है,
अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियां, इनका इस्तेमाल करना है। इस पर उस गोली जैसे को रखना है और उसके बाद इसको मसलना है, ठीक है। तो आप जैसे रब करेंगे, मसलेंगे, तो मसलने से क्या होगा, वो कैसी हो जाएगी, रिबन जैसी बनने लगी, पतली पतली रिबन जैसी बनने लगी। रिबन बोले तो आप जैसे आपने देखा होगा कि हम अभी आपकी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के लिए जैसे दिए दिए के लिए अब वो बनाते हैं ना बत्ती, उस टाइप की बत्ती सी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कितनी अच्छी बत्ती बन रही है, अगर बहुत बड़ी बत्ती बन रही है, आप रगड़ रहे हैं और वो पतली होती चली जा रही है, काफ़ी बड़ी बत्ती बन रही है, तब वो उस बत्ती को हम क्या बोलेंगे, उस तरीके की जो बत्ती बनेगी उसको हम बोलेंगे क्ले सॉइल, है ना। और अगर छोटी बत्ती बन रही है तो वो क्ले लोम होगी, और अगर उससे भी छोटी बन रही है और जल्दी टूट जा रही है, मोटी मोटी रह के, तो वो लोम कहलाएगी। और अगर बत्ती नहीं बन रही है तो वो सैंड के अंदर आएगी। When it has been determined that the given sample of soil is clay, clay loam or loam, re-examine the sample. If it has a gritty feeling indicated the presence of sand, called it is sandy clay, a sandy clay loam or sandy loam, depending upon the tube of ribbon it makes. If the greatness can be detected by the teeth but not the fingers, called it is a slaty clay or silt loam. If it is neither sandy nor silty but has exponentially smooth feeling, call it clay or a clay loam, depending on the tube or ribbon it produces. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, तो क्या होगा कि अगर वह जो आपने मिट्टी ली है और उसका रिबन बन रहा है, तो उसको दोबारा से चेक करिए। अब दोबारा से ऐसे बना के देखिए, और दोबारा से बनाने के बाद क्या आपकी उंगलियों के बीच में, अंगूठे और दोनों उंगलियों के बीच में खुरदरापन महसूस हो रहा है, किरकिरापन आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है तो उसमें सैंड है, ठीक है। ग्रीटी फीलिंग आ रही है तो वो क्या करेगा, सैंड होगा। और अगर आपको महसूस हो रहा है कि वो ग्रीटी फील उससे नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम हल्का सा खाते हैं उसमें किरकिरापन आ रहा है मिट्टी का, तो आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या है, आपका सैंड है लेकिन थोड़ा है, ठीक है। तो उस टाइप की सॉइल सैंडी लोम हो जाएगी या सैंडी क्ले लोम हो जाएगी, है ना। और जिसमें ज़्यादा किरकिरापन होगा वो कैसी होगी, प्योर सैंड में आ जाती है। देन उसके बाद फिर रिबन का साइज़ क्या है, उस रिबन के साइज़ के हिसाब से ये सैंडी क्ले लोम होगा, सैंडी लोम होगा, है ना। और फिर अगर आपको उससे नहीं पता चल रहा है, आप दांत से खा रहे हैं, अगर उसको खा के देख रहे हैं और किरकिरापन महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉइल कौन सी है, सिल्टी सॉइल है, ना कि सैंडी सॉइल है। तो सिल्टी लोम और लोम होगी, ठीक है। और अगर ये ऐसी दोनों ही नहीं है और बहुत चिकनाहट है उस रिबन को बनाने में या उस बत्ती को बनाने में, चिकना चिकना सा महसूस हो रहा है और बहुत लंबी बत्ती बन रही, तो वो किस टाइप की सॉइल होगी, क्ले टाइप की सॉइल होगी, ठीक है। देन उसके बाद आपका तीसरा प्रोसीजर रहेगा, सॉइल्स दैट आर लूज एंड सिंगल ग्रेन्ड व्हेन ड्राई एंड फॉर्म अ फर्जाइल कास्ट व्हेन मोस्ट आर कॉल्ड सैंड। तो अगर मान लीजिए दानेदार है, एक एक दाना अलग अलग बिखर रहा है, पानी मिलाने के बाद वो फूट जा रही, गोली बना रहे हैं हम, गोली फूट जा रही है, तो वो किस टाइप की सैंड है, वो सैंड टाइप की मृदा है आपकी, ठीक है, बालुई मृदा है। फिर चौथा स्टेप आपका रहेगा, डिटरमाइन टेक्सचर ऑफ द सैंपल प्रोवाइडेड एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑन द डाटा शीट। फिर क्या है कि अगर आप इससे जब पहचान जाएंगे तो आपको क्या करना है, उसको आपके रिकॉर्ड में नोट कर लेना है कि वो किस तरीके की फील दे रहा था, और उसको आप ट्रायंगल में चेक करके आप अपना बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसी को जब ये तो हो गया आपका नॉर्मल, इन फील्ड की बात करते हैं। अगर आप इन फील्ड में हैं और आप चेक करना चाह रहे हैं, तो ये आप एक तरीके से जज कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है कि एक्यूरेट कितना है, तो पिपेट मेथड, बेस्ट पिपेट मेथड, इंटरनेशनल पिपेट मेथड यूज़ की जाती है, लेकिन वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। दूसरी, इसके अलावा एक हाइड्रोमीटर मेथड होती है, वो आपको रिज़ल्ट 2 घंटे में, 2.5 घंटे में बता देती है, ठीक है। तो वो वाली प्रोसीजर, हाइड्रोमीटर मेथड भी एक और प्रोसीजर होती है इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, नोट द टेक्सचुरल क्लासेस ऑफ द सॉइल्स एज पर द विजुअल ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड एंड मेंशन टेक्सचुरल क्लासेस एज पर अबो ट्राइंगल। तो क्या होगा कि हम फील्ड के हिसाब से इसको विजुअलाइज करेंगे और उसके हिसाब से जो हमारा ऊपर ट्राइंगल दिया हुआ है उसको हम देख के इसमें पॉइंट आउट कर देंगे। देन है आपका द टेक्सचुरल क्लास ऑफ द सॉइल इज़,
तो रिज़ल्ट आपको बताना है कि आपने जो फील किया है वो किस तरीके की मृदा है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए मैं एक बार आपको ट्रायंगल समझा देता हूँ। ये हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड में बहुत काम आता है। तो ये जो टेक्सचुरल ट्रायंगल है, टेक्सचुरल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए सबसे नीचे हम देखते हैं तो सेंड है। तो सेंड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सिमिलर आपका क्ले चल रहा है और इधर सिल्ट चल रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि ये तो एक तरीके से कैसे चलेगा कि ये जो आपको कॉलम से दिखाई दे रहा है, जैसे ये रेड कॉलम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अगर दो वैल्यू सेंड और सिल्ट, आपके सिल्ट और क्ले, इनकी वैल्यू अगर इसके बीच में आ रही तो वो कौन सी मृदा होगी, सैंडी क्ले मृदा होगी। अगर क्ले के बीच में आ रही है, ये जो आपको एरिया सा दिख रहा है येलो सा, इसके बीच में जो भी पॉइंट आएगा, जो भी प्रोपोर्शन आएगा वो क्ले होगा। वैसे भी आपका सॉइल टेक्सचर का क्या होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ द सॉइल, बनावट क्या होती है कि प्रोपोर्शन ऑफ द सॉइल की कितने परसेंट या कितना प्रोपोर्शन कौन सी मृदा किन कणों का है या किन सेपरेट्स का है, क्ले का कितना परसेंट है, सैंड का कितना परसेंट है और सिल्ट का कितना परसेंट है, उसके बेसिस पे हम इन मृदाओं का नाम डिसाइड करेंगे, नामांकन करेंगे। एक देख लीजिए जैसे सैंडी क्ले लोम है पिंक कलर में, ग्रीन कलर में आपका है सॉइल सिल्ट लोम है, ठीक है, पैरेट कलर में आपका क्ले लोम है। तो ये इस तरीके से आप पता कर पाएंगे, ठीक है। इसको और बेहतर हम समझेंगे हमारी जो थ्योरी की क्लास होगी, टेक्सचरल क्लासेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर, ठीक है। थैंक यू। आपको अगर कोई समझ में कुछ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।